प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। 7वीं कक्षा गणित में पिछला वीडियो 3 तारीख को भेजा था और उससे जो नेक्स्ट वीडियो था वो 5 तारीख को भेजना था, परंतु आपकी ओर से रिस्पॉन्स नहीं आया, किसी भी बच्चे का होमवर्क पूरा नहीं आया 5 तारीख तक। तो मैंने 5 तारीख का जो वीडियो था वो पोस्टपोन कर दिया था, नहीं भेजा था। और आज फिर आपको एक नया वीडियो अगले टॉपिक का भेजना था, परंतु अभी भी आपकी कक्षा से केवल एक बच्ची स्नेहा का होमवर्क मुझे पूरा आया है और बाकी 2 अन्य बच्चों ने जो होमवर्क भेजा भी है, अनीता और रितिका ने। अनीता ने प्रश्नावली 3.1 प्रश्न नंबर 6 तक किया है और प्रश्न नंबर 9 तक करना था, और रितिका ने भी जो होमवर्क भेजा है वो होमवर्क भी पूरा नहीं है। तो बच्चों, अगर आपका जो रिस्पॉन्स है ये इसी तरह से रहेगा तो मैं आपको वीडियो भेजना बंद कर दूंगा, आपको कोई नया वीडियो नहीं भेजा जाएगा। और मेरा बच्चों के पेरेंट्स से भी निवेदन है कि आप बच्चों को वीडियो ज़रूर दिखाएं और वीडियो में जो होमवर्क बच्चे को स्वयं करने के लिए दिया होता है, बच्चे की उसके होमवर्क को करने में सहायता करें और जो बच्चे का होमवर्क है उसकी फ़ोटो लेकर ग्रुप में अवश्य भेजें, ताकि मुझे ये ज्ञात हो सके कि कौन बच्चा होमवर्क कर रहा है और कौन बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है। तो आज मैं नए टॉपिक की वीडियो आपको भेज रहा हूँ। आप अवश्य जो होमवर्क आपको दिया जाएगा उसको पूरा करके मुझे भेजेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो चलिए हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आंकड़ों का बहुलक और आंकड़ों का माध्यक क्या होता है और कैसे ज्ञात किया जाता है। बच्चों, आपके पास बहुत सारे आंकड़े हैं। उन आंकड़ों में कौन सा मान सबसे अधिक बार आया वो आंकड़ों का बहुलक होता है। अब माध्यक क्या होता है? माध्यक निकालने के लिए हम आंकड़ों को घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखते हैं। लिखने के बाद जो बीच वाला मान होगा वो आंकड़ों का माध्यक होगा। मान लीजिए अगर बीच में 2 मान आ गए, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 10 मान है, तो जो बीच में मान होंगे वो होंगे 5वां और 6ठा मान। अब जो 5वां और 6ठा मान है, 2 मान आपके पास बीच में आ गए, तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग निकालेंगे। मतलब आपने क्या करना है? दोनों का माध्य निकालना है, तो वो माध्यक आएगा। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। देखिए बच्चों, बहुलक क्या हुआ? आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला मान। जैसे ये आंकड़े मेरे पास 1 2 3 2 5 2 1। इसमें क्या है? जो 2 है, 1 बार 2 बार 3 बार, ये सबसे अधिक बार आ रहा है। 1 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। 5 भी 1 बार है। 2 सबसे अधिक बार आ रहा है, अतः बहुलक क्या हुआ? सॉरी, 2 सबसे अधिक बार 3 बार आ रहा है, ये बहुलक क्या हुआ? 2। ये सबसे अधिक बार आ रहा है। तो इस तरह से आप आंकड़ों का बहुलक निकालेंगे। देखिए बच्चों, जो माध्यक है, माध्यक क्या हुआ? आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में लिखने के बाद बीच वाला मान माध्यक होता है। मान लीजिए मेरे पास आंकड़े थे, मैंने उनको बढ़ते क्रम में लिख लिया। बढ़ते क्रम, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। अब जो बीच वाला मान देखिए, 2 पहले 2 बाद में, तो बीच वाला मान क्या है? 5। तो माध्यक क्या होगा? 5। इसी तरह यहां देखिए, बीच वाले मान 2 पहले 2 बाद में, बीच में कुछ नहीं बचेगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 1 पहले
एक बाद में 2 मान आएगी बीच में। बीच के 2 मान 4 और 5 है, तो माध्यक क्या होगा? इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है। तो इस तरह से आप आंकड़ों का माध्यक निकालेंगे। बच्चों 3.2 का पहला प्रश्न है, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक। पहले बच्चे के 19 नंबर है, दूसरे के 25, तीसरे के 23, चौथे के 20, इसी तरह से 15 बच्चों के प्राप्त अंक दिए हैं। और आपने सबसे पहले क्या लिखना है? इनको घटते या बढ़ते क्रम। तो मैंने बढ़ते क्रम में लिखा है। बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले सबसे छोटा मान इनमें क्या था? 5। उसके बाद बड़ा क्या था? 9। उससे बड़ा, अगला उससे बड़ा, अगला उससे बड़ा, इसी तरह से लास्ट में सबसे बड़ा। अब जो बहुलक होता है बच्चों, बहुलक क्या बताया था मैंने? जो मान सबसे अधिक बार आ रहा है। यहां पर देखिए कौन सा मान सबसे अधिक बार आ रहा है? 25 2 बार आ रहा है, 20 1 2 3 4 4 बार आ रहा है, और कोई भी अंक 4 बार नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 20 सबसे अधिक बार आ रहा है। 20 सबसे अधिक बार कितनी बार? 4 बार। 4 बार आ रहा है, अतः बहुलक क्या हुआ? 20। तो बच्चों इस तरह से आप बहुलक लिखेंगे। अब दूसरी चीज आती है माध्यक। माध्यक में मैंने क्या बताया था? बीच वाला मान। कितने है ये? टोटल 15 है। तो 15 में क्या होगा? 7 आगे और 7 पीछे। बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 पहले ही रखो, 7 बाद में। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बाद में। तो बीच में क्या बचेगा? 20। तो ये क्या हुआ? माध्यक। माध्यक में फिर से आपको बता दूं, जब आपने आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में लिखा, लिखने के बाद जो बीच वाला मान आया, बीच वाला तो समझते हैं ना, जिसके आगे भी उतने ही मान हो, पीछे भी उतने ही मान हो, तो वो होता है माध्यक। ठीक है, और इसको निकालने का एक तरीका और भी है। माध्यक निकालने का माध्यक होता है, फॉर्मूला में बताता हूं आपको, n जमा 1/2वां मान, 2वां मान, यदि n क्या है? विषम संख्या। जैसे यहाँ पर मान कितने थे? 15 मान थे, तो n का मान क्या है? 15। जहाँ 10 हो गए, वहाँ n का मान 10। ठीक है, और n/2 जमा 1वां मान आएगा तब यदि n क्या होगी? सम संख्या। सम संख्या n/2 जमा 1, वह मान क्या कहलाएगा? माध्यक। देखिए बच्चों, माध्यक सम संख्या के केस में अगर n सम संख्या है तो इस तरह से निकालना आपने। माध्य क्या होगा? n/2वां मान बटे n जमा n/2 जमा 1वां मान बटे 2। उदाहरण के लिए ये मेरे पास आंकड़ा है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर n क्या है? 6 है। तो माध्य क्या होगा? 6/2, n/2 मतलब 6/2, और 6/2 जमा 1, 6/2 हुआ 3, मतलब तीसरा मान। 6/2 जमा 1, 3 जमा 1 चौथा मान, और इसको 2 से भाग करेंगे। तो इस तरह से आप माध्यक निकालेंगे। बच्चों दूसरा प्रश्न है, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन है ये। पहले मैच में 6 रन बनाए, दूसरे में 15, तीसरे में 120, चौथे में 50, इसी तरह से उसने रन बनाए हैं। अब आपने निकालना क्या है इसमें? माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य, सबसे पहले माध्य। माध्य क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग
बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षणों का योग, सबको जोड़ देंगे इनको, 6, 15, 120, 50 और कहाँ तक है ये 15 तक, ठीक है। और भाग कर लेंगे, टोटल कितना है ये, गिनेंगे इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सबको जोड़ेंगे, जोड़ के कितना आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सबको जोड़ना है 429, और 429 को जब आप 11 से भाग करेंगे तो ये बनेगा कितना 39। तो इस तरह से आप माध्य निकालेंगे। देखिए बच्चों, इसका माध्यक निकालने के लिए मैंने आपको बोला था पहले आपने आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इसी तरह से अंत में सबसे बड़ा। अब जो माध्यक है, माध्यक क्या होता है, यहाँ पे n कितने मान है, यहाँ पे 11 है, तो माध्यक होगा n क्या है, विषम संख्या है, 11 विषम संख्या है, 11 जमा 1 बटे 2वां मान, ठीक है। n जमा 1 बटे 2वां मान था विषम संख्या के केस में, तो ये 11 जमा 1 12, 12 बटे 2वां मान, 12 बटे 2वां मान मतलब 12 बटे 2 कितना हुआ 6, ठीक है, छठा मान या छठा मान लिखेगा हम, है ना। तो ये बनेगा 12 बटे 2 छठा मान, और छठा मान क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 15, ये क्या आ गया माध्यक। इसी तरह से बहुलक निकालना है। बहुलक क्या हुआ, जो मान सबसे अधिक बार आ रहा है। देखिए जहां हमने आरोही क्रम में लिखा है वहां हम देख रहे हैं कि जो 15 है, 15 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो बहुलक कितना हुआ 15। कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि यह सबसे अधिक 3 बार आ रहा है, सबसे अधिक 3 बार है। जो मान सबसे ज्यादा बार होता है, ठीक है, वो क्या होता है आंकड़ों का बहुलक। बच्चों, आपकी बुक का प्रश्न नंबर 3 है, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में इस प्रकार है। पहले विद्यार्थी का भार है 38 किलोग्राम, दूसरे का 42, तीसरे का 35, इसी तरह से 15वें विद्यार्थी का कितना है 47 किलोग्राम। तो आपने क्या करना है, इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक निकालना है। तो बहुलक और माध्यक निकालने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, इनको पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। ये लिखने के बाद आप देखेंगे कि बीच वाला मान क्या है, ठीक है। हो सकता है बीच में 2 मान भी हो, तो इसके बहुलक क्या होंगे, सॉरी माध्य क्या होंगे 2 होंगे। और बहुलक क्या होगा, फिर आपने देखना है कि कौन सा मान सबसे अधिक बार आया। इस तरह से आप इसका बहुलक और माध्यक दोनों ज्ञात करेंगे। प्रश्न नंबर 4 में भी आपने बहुलक और माध्यक निकालना है। आपके पास आंकड़े दिए हैं 13, 16, 12 और लास्ट में है 14। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक निकालना है। तो बहुलक और माध्यक निकालने के लिए पहले आप इनको आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखेंगे, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। लिखने के बाद फिर देखेंगे कि सबसे अधिक बार कौन सा मान आया है, वो आंकड़ों का बहुलक होगा, और फिर देखेंगे कि बीच में कौन सा मान है, वो आंकड़ों का माध्यक होगा। तो माध्यक और बहुलक निकालने के लिए जरूरी चीज क्या है, आपने आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में छोटे से बड़े की ओर। फिर देखना है सबसे ज्यादा बार कौन सा मान आया है, वो बहुलक है, बीच में कौन सा मान है वो माध्यक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि बीच में 2 मान आए, ठीक है, अगर n एक सम संख्या होगी तो उस केस में आपने दोनों बहुलक लिखने हैं। तो इसी तरह से बच्चों, जो प्रश्न नंबर 5वां है, इसमें आपने क्या है सत्य और असत्य बताने हैं। ये अगर आपको बहुलक और माध्यक की समझ है तो आप इनको कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए आप होमवर्क के लिए प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्न करके मुझे भेजेंगे।